यदि तुम भगवान श्री हरि चक्रपाणी का निरंतर नाम रटते हो तो अब तुम्हारे लिए अपवित्रता पवित्रता की बात खत्म हो गई है। तुम जैसे भी हो निरंतर नाम जप रहे हो, शौच में भी बैठे जप रहे हो, जो पवित्रता बने बने नहीं, नाम तुम्हें परम पवित्र रखेगा। नाम हम कई तरह के भय से भी भयभीत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अज्ञान के कारण। यदि हम नाम शुरू कर दें तो ये भय सब खत्म हो जाए। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरात्। इन किन प्रकार, जैसे बने, मन लगे ना लगे, जैसे नाम उच्चारण करो। नाम मात्रस्य जल्पकाः इन किन प्रकारेण, नाम जिह्वा से उच्चारण करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, पर एक बार ये जन्म बात मान कर चल दो नाम। तो श्रमम विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरेत्, बिना किसी श्रम के वो परम धाम में पहुंच जाएगा, उसका बड़ा आदर होगा। इसलिए प्यारे, तुम मेरा नाम लो, निर्भय हो जाओ, मत डरो, मत डरो। ओ प्यारे, तुम्हारे शरीर में रोग हैं, शोक है, तुम्हारी व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है, अभाव है वस्तुओं का, सामग्रियों का, धन का। तुम रात दिन इसी विषय में जल रहे हो, रो रहे हो, अभावग्रस्त होकर, रोग से ग्रसित होकर, शोक से ग्रसित होकर। अब मेरी एक बात मान लो, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। पहले तो रोना बंद करो, ये चिल्लाना बंद करो, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अब मेरी बात मान लो, मेरा नाम लो, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मेरा नाम जप करो, सारे अभाव दूर हो जाएंगे। मेरी बात पर संशय मत करना। चाहे भक्ति श्रद्धा ना हो तो भी निरंतर मेरे नाम को जब तू लेगा तो तेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, बाहरी अभाव खत्म हो जाएगा, रोग शोक का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तू मुक्त हो जाएगा। तन्नास्ति कर्मजं लोके वाग्जं मानसमेव च यत्र क्षपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनात्। मत डर, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मन से, वचन से, कर्म से किया गया हो और जोर जोर से नाम उच्चारण किया है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा 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 कहे, बस इतने मात्र से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा तू पापी हो। तुम्हें बस सावधान रहना है कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में दुख में, अभाव में, भोगों की बाहुल्यता में, उपेक्षा में, श्रद्धा में, भक्ति में, अभक्ति में, कोलाहल संसार के, एकांत में,
स्वप्न में, जागरण में नाम न छूटने पावे। यह है सिद्धावस्था। उठते बैठते खाते पीते सोते, सुख में या भारी दुख में, अभाव ही अभाव है तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए। या बहुत सुख की बाहुल्यता है तो नाम, सब उपेक्षा कर रहे हैं तो भी नाम नहीं छोड़ना, सब श्रद्धा भक्ति से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो भी तुम्हें नाम नहीं छोड़ना, कोलाहल बहुत संसार का तो भी नाम न छूटने पावे, एकांत में हो तो भी नाम न छूटने पावे। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो स्वप्न में भी नाम चलता है, जागरण की कौन कहे। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो तेरा सब भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब तो तुझे मेरा दुलार मिलेगा। सही बात, भारी से भारी विकट परिस्थिति में प्रभु का दुलार मिलता है। वो किसी को दिखाई थोड़ी देता है, वो हृदय का विषय होता है। देख लेना, तुझे मैं सदा के लिए बेपरवाह निश्चिंत कर दूंगा। तू मेरा नाम जप कर, मैं त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा ही है, ये अमृतमयी बात है, सब साधनों का सार। तू मेरा नाम जप कर, तुझे इच्छा है ना कि मुझे लोग जान जाएं, त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। और तू मेरे नाम का सहारा ले तो मैं तेरी सारी जिम्मेवारी स्वयं स्वीकार करता हूं। भगवान, अब इससे बड़ा निश्चिंत होने का क्या उपाय हो सकता है। एक धनी आदमी कह दे कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, तो गर्व से फूले घूमेंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं, फिर क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और तुझे बताऊं, तू परिवार की चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी, उनका उद्धार कर दूंगा यदि तू अपनी जिह्वा पे निरंतर मेरा नाम रटेगा। ये भी ठेका ले लिया। 21 पीढ़ियां हो नहीं, 14 और 7 21, ये तो शास्त्रों में कई बार पाया गया है। आप तो तरेंगे ही, आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। ईमानदारी से लग जाओ, समय नहीं है। अन्य किसी साधन की तरफ रुचि मत करो। शरीर से भागवतिक जो चेष्टाएं हो रही, बस उठते, जो आज्ञा कर रहे हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते, बस नाम 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 चल रहा है। तो कहे, तेरा सब भार मैंने अपने ऊपर ले लिया, अब तू सदा के लिए निश्चिंत हो जा, बेपरवाह हो जा। परिवार की भी चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं पितरलोक में हैं, और जो 14 आगे होंगी, इन सब का उद्धार मैं कर दूंगा अगर तू मेरा निरंतर भजन करेगा। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी।